मुमरा चांद नगर फिर से डूब सकता है, एमआईएम के जावेद सिद्दीकी ने कहा। देखिए किस तरीके से स्थानीय नगर सेवक और किस तरीके से प्रभाग समिति को ठहराया जिम्मेदार। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जावेद सिद्दीकी जो कि एमआईएम के ट्रेजर और सीनियर लीडर है, उनके काफ़ी ज़्यादा समाज सेवा कार्य में एक कार्य ये भी था कि मुमरा शहर में जो चांद नगर है हर साल डूबता ज़रूर है, लेकिन इस पर ध्यान देने कोई नहीं आता। और ऐसे में जावेद सिद्दीकी ने ये कहा है कि ये साल भी चांद नगर फिर से डूब सकता है, क्योंकि ये साल कोई भी नालियों की साफ़ सफाई सही ढंग से नहीं हुई है। और ख़ास तौर पर हम चांद नगर अमीनाबाद की देखें तो इस क्षेत्र पर जो गटर नालियों की साफ़ सफाई है वो बिल्कुल नहीं हुई है, जिस पर जावेद सिद्दीकी ने कहा है कि हम पत्र भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रभाग समिति जो मुमरा की है वो ध्यान नहीं दे रही है। अब ये देखना है कि नाले के भरने के बाद मुमरा शहर में बरसात में किस तरीके से डूबता है शहर और इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। जावेद भाई, ये जो हम जगह पर खड़े हैं यहाँ पर तमाम बड़े बड़े चांद नगर में दावे किए जाते हैं विकास के। कितना विकास जो है गटर नालियों को लेकर के यहाँ के नेताओं ने किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख सकते हैं हम ये चांद नगर के सानिया हाल के स्पॉट पे खड़े हैं। आप देखिए ये मेन नाला है, ये मेन नाला सीधा गया है आपको अमीनाबाद वाला जो रोड है वहाँ पे ये मेन नाला। इसके पहले हम लोग जो है न्यूज़ के माध्यम से बताया था, और मैंने मुसलसल 2 साल से कोरोना के महामारी से पहले मैं पत्र द्वारा व्यवहार करता रहा, तकरार करता रहा, लेकिन ये लोग आते हैं 2 दिन में थोड़ा थोड़ा इसे करके जाते हैं। अभी 14 तारीख को जब मैंने पत्र जो मैं पहले दिया था, 14 तारीख को उस पत्र के ऊपर कमिश्नर ने ऑब्जेक्शन लिया, सारे ऑफिसर लोगों को बुलाया, महानगर पालिका के जो प्रभाग समिति के लोग हैं, इंजीनियर थे, कि अगर गटर नहीं साफ़ हुआ बारिश से पहले और नाले सही नहीं होंगे तो मैं सबको सस्पेंड कर दूंगा। ऐसा करके उन्होंने सारे ऑफिसर को जो है एक वार्निंग दिया। वार्निंग के तहत में आप देख सकते हैं कि गटर और नालों का कहीं भी साफ़ सफाई चालू है। लेकिन मुमरा शहर में जो सत्ताधारी को सपोर्ट करने वाले धनंजय गोस्वामी जी हैं, जो वो पार्टी लेवल से आज 10 साल से यहाँ पे काम करते हैं। जब भी कोई काम होता है, वो चाहे थाने महानगर पालिका से पास हो के हो, चाहे वो प्रशासन का हो, तो वो लोग जो है एनसीपी वालों को फ़ोन करके बुला लेते। कहीं अगर काम चालू हो जाता है रोड का तो वो एनसीपी वाले को बुला के फ़ोटो बैनर कराते हैं। ये जो है बहुत गलत बात है मुमरा शहर के लिए। और हमने जो पत्र दिया है 2 साल पहले, हम आपको वो पत्र भी दे रहे हैं। आपके न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बताओ। एक कहावत है, लोग बोलते हैं हमारी सरकार है, हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो हम तो ये बोलते हैं, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती। तो हम आवाज़ उठाते रहते हैं और इंशाअल्लाह जनता समाज का काम होता रहता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम अपने जेब से पैसा लगाते हैं। मुझे हंसी आ रही उनकी बातों में। कोई अपने जेब से, अरे 15 साल से तुम लोगों ने उन लोगों को यहाँ पे लाके थोप दिए थे जिसके बाप भी दादा नहीं बराबर थे, जिसके कागजात नहीं थे। जनता को आप लोगों ने लुभाया और पैसा बड़े बड़े मोटी रकम जो है लेकर लोगों को तकलीफ़ दिया। आज गटर नाला नहीं सही है, रोड सही नहीं है, कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, यानी बहुत सी परेशानियां हैं। उसके लिए हम आवाज़ उठाते रहते हैं। देख लिए इसके पहले जो एनसीपी का नगर सेवक इस वार्ड में था, वो बोकस निकला 2.5 साल के बाद, उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। उसकी जब हम निधि उठा के देखें, चाहे वो कंधारी का काम अभी हुआ है, तो वो 2017 में 17 लाख रुपया वो जो है एनसीपी का जो नगर सेविका थी वो ले ली। बाद में जब इलेक्शन आया तो उसको खड़े होकर बोलते हैं आमदार के निधि से हम लोग बना रहे हैं। फिर उसी तरह से आप देखें तनवर नगर को तनवर पार्क बताकर वो अधिकारी जो थाने महानगर पालिका एनसीपी का काम करती है, वो बताकर वो फाइल पास करके 17 लाख रुपया 2018 में लिया है नवीन गटर। अभी देखो इलेक्शन आया तो वो गटर तोड़ के वो गटर जो है बनाया जा रहा है, वहाँ फुटपाथ बनाया सजाया जा रहा है। नहीं, इससे मतलब ये है कि झालर और क्या बोलते हैं, फूल झालर लगा के लोगों को ये लोग इलेक्शन के टाइम लोगों को लुभाते हैं। और लुभा कर अब उनके कुछ एजेंट लोग हैं, वो एजेंट लोग वो हैं कि जो इनलीगल बिल्डिंगें बना रहे हैं। एजेंट लोग वो हैं जो बिल्डिंग में पतरा डाल रहे हैं। वो दलाल वो लोग हैं जो बिल्डिंगों का रिपेयर काम करते हैं। ये वही अधिकारी मिल के सारे मुमरा में भ्रष्टाचार कर रहा है और मुमरा शहर को गुमराह करके
मुमरा शहर को गटर की तरफ, नालों की तरफ जो है ये धकेल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम लोग लगाम लगाने वाले हैं, लगाम लगाने वाले हैं कि जो गलत काम मुमरा शहर में होगा उसका उद्धार करते रहेंगे। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मुमरा शहर में अगर कोई बेबुनियाद गलत काम कर रहा है तो उसकी हम आवाज़ ज़रूर उठाते हैं और कायदे के ऊपर उठाते हैं। हम ये नाला और गटर का काम पे नहीं महदूद हैं। हम मुमरा शहर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके ऊपर हम आवाज़ उठाते हैं। जैसे टोरंटो का हमने अभी हाई कोर्ट में केस डाल दिया है, इंशाल्लाह वो भी हम सामने लाएंगे, जिससे कि जनता यहाँ की बहुत परेशान है। ठीक है जावेद भाई, ये जो है मानसून के तौर पर साफ तौर पर जो है आपका कहना है कि थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को गटर नालियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, पहला तो जब कोई बिल्डिंगें बनती हैं टीएमसी के तो पहले वो रोड बनाया जाता है, स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है, तब गटर लाइन बनाया, फिर उसके बाद बिल्डिंग बनाई जाती है। तो यहाँ पे तो ऐसा है कि सब पहले बिल्डिंगें बन चुकी हैं बगैर सीसी के, क्योंकि वहाँ पे उनके दल्ले लोग बैठे हुए हैं। वो दल्ले लोगों की वजह से सब मुमरा शहर ख़राब हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे गटर नालों पे खाली पास करके पैसा ये लोग मोटी रकम कमाते हैं। सिर्फ गटर नाले पे इनका विकास है। और बता दीजिए कोई एक विकास है तो मैं मुमरा छोड़ के यहाँ से चला जाऊँगा अगर कोई शख्स बोलता है। अगर कोई शख्स न्यूज़ के माध्यम से कहता है कि हम अपने पैसे से बना रहे हैं, बाबा 15 साल इनके मंत्री महोदय ने अपने पैसे से नहीं किए, जो काम किए हैं वो भी हमने खुलासा किया। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द जो है जनता के सामने आएगा कि इन्होंने गटर नालों को कितने करोड़ रुपया जो है भ्रष्टाचार करके खाया है, वो भी मैं जनता के सामने लाया। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।